Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar. So आज हम बिजनेस लॉ की यूनिट नंबर 5 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. So please do share this video with your friends and do subscribe our YouTube channel for such valuable content. This video is basically for student of Delhi University as well for all BCom program or BCom honor student. So let's start this video. स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ की यूनिट नंबर 5 द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. लेसन 7 मीनिंग ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ए LLP, to learn about the administration and amendment in the LLP Act, to explore the feature advantages and disadvantages of LLPs, to differentiate between a partnership company and LLP, to understand the procedure relating to the incorporation, registered office and naming of LLP. बेसिकली इस चैप्टर में हमें पूरा LLP के बारे में पढ़ना है. LLP एक्ट क्या है, क्या पर्पस है बनने का, क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और डिफ्रेंशिएट करना है पार्टनरशिप कंपनी और LLP के बीच में. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. A limited liability partnership is a modern business structure that combines the advantages of both partnership and companies. It allows for operational flexibility like a partnership while providing the benefit of limited liability protection to a company. This structure is particularly attractive to professional entrepreneurs and small businesses. बेसिकली LLP एक मॉडर्न बिजनेस स्ट्रक्चर है. ठीक है, जो कंबाइन करता है दोनों के एडवांटेजेस, दोनों कौन, पार्टनरशिप और कंपनीज में. ठीक है, और ये जो ये LLP है, अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के उस पर, तो जो पार्टनर था वो पर्सनली लाइबल होता था, बट LLP एक्ट में नहीं है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. तो आगे पढ़ते हैं. मीनिंग ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. A LLP is a partnership where the liability of partner is limited to their contribution to the business. Unlike traditional partnership where each partner is personally liable for the debts and obligation of the firm, an LLP protects individual partner from the negligence or misconduct of other partners. This structure is recognized as a separate legal entity, meaning the LLP itself can own assets, sue or be sued. क्या है, LLP एक टाइप की पार्टनरशिप है. ठीक है, जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. जितना उन्होंने बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन किया होता है बस उतनी ही लाइबिलिटी होती है. अगर हम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से कंपेयर करें मॉडर्न पार्टनरशिप, तो जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है यहाँ पे पार्टनर की जो पर्सनली लाइबल होता था. ठीक है, अगर कोई दूसरा पार्टनर कुछ गलती कर रहा है तो वो भी, जिस पार्टनर की कोई गलती नहीं है वो भी लाइबल हो जाएगा. ठीक है, और LLP प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल पार्टनर्स को फ्रॉम द नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट. अगर कोई भी पार्टनर लापरवाही कर देता है या मिसकंडक्ट कर देता है तो अदर पार्टनर्स को उससे बचाता है. मतलब जो गलती कर रहा है वही लाइबल होगा, सामने वाला पर्सन लाइबल नहीं होगा. और ये एक टाइप की सेपरेट लीगल एंटिटी है. Administration and amendments in the Act. The LLP Act 2008 governs the formation, operation, and dissolution of LLP in India. The Act provides a framework for managing LLP, ensuring transparency and protecting the interest of partners and creditors. Over time, amendment to the Act may occur to address emerging issues or improve the regulatory environment. Basically, यहाँ पे LLP एक्ट के बारे में बताया गया कि क्या क्या गवर्न करता है. ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ LLP. LLP के क्या क्या फीचर्स है. फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी. एन LLP इज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर, मीनिंग इट कैन होल्ड एसेट एंड लाइबिलिटी इन इट्स नेम. मतलब LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इसमें जो होल्ड करता है एसेट्स, ठीक है, वो पार्टनर से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सेम LLP भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका एक अपना अलग वजूद है. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते पार्टनर्स नहीं. ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटीज़. पार्टनर्स आर ओनली लाइबल अप टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट फ्रॉम बिजनेस डेथ. पार्टनर उतने ही लाइबल होंगे जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन कर रखा होगा. अगर हम पार्टनरशिप में देखते हैं तो अगर
अगर जैसे कि देखा जाए पार्टनरशिप में अगर कोई लॉस हो रहा है तो पार्टनर को कभी कभी अपने घर से भी एसेट्स लाने पड़ते थे वो डेट रिकवर करने के लिए, बट इसमें जितना ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपने कंट्रीब्यूट कर रखा है उतने ही आप लाइबल होंगे। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। द LLP कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ पार्टनर चेंज और लीव। LLP चलती ही रहेगी, LLP को कोई मतलब नहीं है, LLP कभी बंद नहीं हो सकती, चाहे कोई पार्टनर जा रहा है या कोई पार्टनर चेंज हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि कंपनी के भी ऐसे ही फीचर्स थे। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट। पार्टनर्स कैन मैनेज द LLP themselves or appoint managers. No maximum limit on partners. Unlike traditional partnership, LLP can have unlimited number of partners. अगर आपको याद हो तो जो पार्टनरशिप थे वो आई थिंक मैक्सिमम नंबर 50 थे, और LLP मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट भी बनना चाहिए। द LLP agreement is a crucial document that outlines the right, duties, and obligation of the partners. It is a flexible agreement tailored to the needs of the partners and cover aspects like profit sharing, management responsibility, and procedure for dispute resolution. LLP agreement में क्या क्या लिखा होता है? राइट्स लिखे होते हैं, ड्यूटीज़ लिखी होती है, ऑब्लिगेशंस लिखी होती है पार्टनर्स की, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, जैसे कंटेंट दे रखा है यहाँ पे। पहली चीज़ नेम ऑफ द LLP लिखी होती है कि क्या नाम है LLP का। पार्टनर्स की डिटेल लिखी होती है, जो जो पार्टनर्स होते हैं, जितना जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा होता है सब वो एग्रीमेंट में लिखा होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिखी होती है, हाउ एंड प्रॉफिट लॉस विल बी शेयर्ड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर भी लिखा होता है, क्या क्या रोल्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पार्टनर्स की, मैनेजर की, सब लिखी होती है एग्रीमेंट में। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया होगा, अगर कोई बाई चांस LLP में कोई डिस्प्यूट हो गया तो क्या मेथड हम अपनाएंगे उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, पार्टनर्स के बीच में ये भी लिखा होता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब इसमें टर्म लिखी होती है LLP की, ठीक है, एप्लीकेबल है। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटी। द स्पेसिफिक राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, मतलब हर एक पार्टनर की स्पेसिफिकली राइट्स भी लिखी होती है, ड्यूटीज़ भी लिखी होती है कि जी इस पार्टनर को क्या राइट्स मिल रखे हैं, क्या ड्यूटीज़ मिल रखी है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ LLP। लिमिटेड लाइबिलिटी, पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड, मतलब एसेट जो हमारे खुद के एसेट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पार्टनर्स कैन स्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन एज पर देयर नीड्स। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, LLP को स्टार्ट करने में कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे टैक्स बेनिफिट होता है, जो LLPs होते हैं वो इंजॉय कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट सिमिलर टू पार्टनरशिप। Disadvantages of LLP: limited access to capital, raising funds can be challenging compared to company, यहाँ पे मतलब थोड़ा फंड रेज करना थोड़ा चैलेंज होता है। Compliance requirement: LLP must meet regulatory obligation including annual fillings, यहाँ पे कंप्लाइंस करना पड़ता है, जैसे कि एनुअल फाइल करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, लिमिटेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ राइट्स, पार्टनर्स राइट आर नॉट ईजिली ट्रांसफरेबल, रिस्ट्रिक्टिंग ऑनरशिप चेंजेस, मतलब यहाँ पे पार्टनर अपने ईजिली राइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप कंपनी एंड LLP। Liability: traditional partnership have unlimited liability while LLPs and companies offer limited liability. अभी देखा आपने कि LLP में जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होते हैं उनकी लाइबिलिटी बहुत अनलिमिटेड होती थी, बट LLP और कंपनीज में लिमिटेड लाइबिलिटी। लीगल स्टेटस: एन LLP एंड अ कंपनी आर सेपरेट लीगल एंटिटीज़। ठीक है, अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप इज़ नॉट। अभी हम ऊपर पढ़ के आए। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर: कंपनीज हैव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर विद डायरेक्टर वाइल LLP हैव flexible management to partnership. Compliance: companies face stricter regulatory requirements than LLP. Incorporation of LLP: the incorporation process involves submitting necessary documents such as the LLP agreement and incorporation form to the ROC. First of all, हमें जब हम LLP को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमें पहले LLP एग्रीमेंट और इनकॉर्पोरेशन फॉर्म किसको सबमिट करना पड़ेगा, ROC को। अपॉन वेरिफिकेशन द ROC इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेकिंग द LLP ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल एंटिटी, फिर वो इशू कर देगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ लिमिटेड
Liability Partnership Section 13. The registered office is the official address where the LLP conduct its business and where all communication and notice are sent. The address must be provided during the incorporation process and any change it must be reported to the ROC. जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा एलएलपी का वही ऑफिशियल एड्रेस होगा एलएलपी का, ठीक है, जहाँ पे बिजनेस को कंडक्ट करा जाएगा और एड्रेस उसी टाइम ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जब इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस चल रहा होगा. अगर हम अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं इन केस तो हमें आरओसी को बताना पड़ेगा. Provision relating to the name of LLP and changes. The name of an LLP must comply with specific regulation to ensure it is unique and not misleading. It should not resemble existing company or LLP names and must end with LLP to denote its status. मतलब अगर कोई अपनी LLP बना रहा है तो उनको इन एंड LLP लिखना चाहिए, ये डिनोट करना चाहिए, ठीक है. रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16. Partners can apply to reserve a specific name before incorporation. The chosen name is subject to approval by the ROC who ensure it does not conflict with existing names. मतलब अपने जो नेम है उसको रिजर्व करवाना चाहिए. LLP का जो नेम है वो इनकॉर्पोरेशन से पहले. प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम. क्या प्रोसीजर है अगर हमें अपना नाम चेंज करना हो LLP का? LLP कैन चेंज इट्स नेम बाय फॉलोइंग प्रोसीजर विच इन्वॉल्व पासिंग अ रेजोल्यूशन. हमें इससे पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन और अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरओसी से. चेंज ऑफ नेम ऑफ बाय आरओसी ऑन रिक्वेस्ट बाय अनदर एंटिटी. इफ अ नेम इज deemed similar to an existing entity, the ROC may require the LLP to change its name to avoid confusion. Change of name voluntary by LLP. An LLP may voluntarily change its name by the following necessary legal process including filling the required form with the ROC. यहाँ पे नेम चेंज की बात की गई है, वो प्रोविजंस बताए गए हैं. पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड लिमिटेड लाइबिलिटी सेक्शन 21. LLPs are required to publish their name and limited liability status on all official documents, ensuring transparency and legal compliance. ठीक है. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 7. समरी में भी यही बताया जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है. ये प्रोफेशनल्स के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए इट ऑफर्स अ बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी और मैनेजमेंट इजी होता है, ठीक है. क्या क्या लीगल प्रोविज़न पढ़े तो अभी वही है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए उसको ये इन शॉर्ट समरी में बता देते हैं. सो ख़त्म होता है हमारा लेसन नंबर 7. सो अब स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8. पार्टनर्स, देयर रिलेशंस एंड लाइबिलिटीज़ इन LLP. पार्टनर्स का क्या रिलेशन है और क्या लाइबिलिटीज़ है LLP में. Learning objective. By the end of this lesson, you should able to understand the eligibility criteria for becoming a partner in an LLP. अभी हमने पढ़ा, ठीक है, हमें ये तो समझ आ ही गया होगा. अभी हमें पढ़ना है क्या क्या क्राइटेरिया है LLP में पार्टनर बनने का. आइडेंटिफाई द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ पार्टनर और डेजिनेटेड पार्टनर इन एन LLP. क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है जो पार्टनर वो नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए. द रोल, अपॉइंटमेंट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ डेजिनेटेड पार्टनर. क्या क्या रोल है, क्या क्या अपॉइंटमेंट, क्या क्या लाइबिलिटीज़ है डेजिनेटेड पार्टनर्स की. द कंसिक्वेंसेज ऑफ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पार्टनर. ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर लाइबिलिटी बोथ एज एजेंट ऑफ द LLP एंड इन केस ऑफ फ्रॉड. अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजन फॉर टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इन ट्रस्ट एंड विसल blowing in an LLP. Introduction. This chapter focus on the role, relationship and responsibility of partner in a limited LLP. It provides an overview of who can become a partner, the qualification required, the liability associated and the legal implication of partner activities within LLP. ये चैप्टर किस पे फोकस कर रहा है? पार्टनर्स के ऊपर, ठीक है. क्या क्या रोल्स है, क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है, तो इस सब चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हु कैन बी अ पार्टनर्स ऑफ LLP. LLP का कौन पार्टनर बन सकता है? इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म. एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर द LLP एक्ट कैन बिकम अ पार्टनर. वो इंडिविजुअल बन सकता है जो LLP एक्ट में डिस्क्वालीफाइड ना हुआ हो. बॉडी कॉर्पोरेट्स, दिस इंक्लूड्स इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज, ठीक है, फॉरेन कंपनी भी बन सकती है और इंडियन कंपनी बन सकती है. एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज नोटिफाइड बाय दिस सेंट्रल गवर्नमेंट. वो बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकती है जो
सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड हो रखे हैं। पार्टनरशिप फर्म्स firm formed under the Indian Partnership Act can also be partnership partners in an LLP। पार्टनरशिप फर्म भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन टू बिकम अ पार्टनर इन एन LLP। क्या क्या क्वालिफिकेशंस की नीड होगी? बेसिक रिक्वायरमेंट, पहली चीज़ इंडिविजुअल होना चाहिए या बॉडी कॉर्पोरेट, वो LLP एक्ट में डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, a person can become a partner either by being a subscriber to the incorporation document or being appointed as per the LLP agreement। Disqualification of partner of LLP section 5, unsound mind नहीं होना चाहिए। A person declared of unsound mind by a competent court cannot be a partner। अगर कोई person unsound mind है तो वो partner नहीं बन सकता। Insolvent declare नहीं होना चाहिए। An undischarged insolvent or someone who has applied to be educated as an insolvent is disqualified from being a partner। मतलब दो पार्टनर LLP में डिस्क्वालीफाई कौन? अनसाउंड माइंड एंड सेकेंड इज इंसॉल्वेंसी। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम कितने चाहिए? एंड LLP मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। देयर इज़ नो स्टैट्यूटरी अपर लिमिट ऑन द पार्टनर्स an LLP can have। Consequence of reduction below 2 partners, if the number fall below 2 and remains so for more than 6 months, the sole partner become personally liable for all the LLP liabilities incurred during that period। अगर मिनिमम कितने चाहिए? 2। अगर बाय चांस LLP के अंदर 2 से कम मेंबर हो गए, जो सोल पार्टनर है वो पूरा पर्सनली लाइबल हो जाएगा जब तक सेकंड मेंबर ज्वाइन नहीं हो जाता। ठीक है। एंड रिमेन कितने? 6 महीने से ज़्यादा। ठीक है, 6 महीने में आपको करना है अपॉइंट। डेजिनेटेड पार्टनर्स, डेजिनेटेड पार्टनर्स हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली रिगार्डिंग लीगल कंप्लाइंस। एवरी LLP मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डेजिनेटेड पार्टनर्स विद एटलीस्ट 1 बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हर LLP में 2 डेजिनेटेड पार्टनर बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक का रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। ठीक है। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिनेटेड पार्टनर, क्या क्या मैनर है पार्टनर डेजिनेटेड पार्टनर को अपॉइंट करने का? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, पार्टनर कैन बी नेम्ड एज डेजिनेटेड पार्टनर्स इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में लिखा होना चाहिए। दे कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड और नेम इन द LLP एग्रीमेंट और एडिड लेटर थ्रू एन अमेंडमेंट टू द एग्रीमेंट। अगर वो बाद में हुआ है तो हम उसमें ऐड ऑन करवाना पड़ेगा। कंसेंट लेनी है, रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए कि भाई अपनी मर्जी से आए। ठीक है। नेक्स्ट है डेजिनेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इनका भी एक नंबर होता है, जैसे डिन होता है वैसे ही DPI होता है, और ये मैंडेटरी नंबर होता है। अगर आप LLP में डेजिनेटेड पार्टनर हैं तो आपके पास DPIN होना भी बहुत मैंडेटरी है, और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहती है। अब क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर अ पर्सन टू बी अ डेजिनेटेड पार्टनर? वही इंसॉल्वेंसी नहीं, एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और अ पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी कैन नॉट बी डेजिनेटेड पार्टनर। क्रिमिनल कॉन्विक्शन नहीं होना चाहिए, कोई गुनाह नहीं करना चाहिए। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड इज अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है कौन से ऑफेंस में? मॉरल टर्पिट्यूड में, तो वो डिस्क्वालीफाई, मतलब कोई सा भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए। लाइबिलिटीज ऑफ डेजिनेटेड पार्टनर सेक्शन 8, designated partners are responsible for ensuring that the LLP complies with all legal requirement। designated partners का है रिस्पॉन्सिबल है कि वो सारे जितने भी लीगल कंप्लाइंस है वो फॉलो करें। चेंजेस इन डेजिनेटेड पार्टनर, नोटिफिकेशन टू ROC, एनी चेंजेस इन द डेजिनेटेड पार्टनर, कोई भी चेंज कर रहे डेजिनेटेड पार्टनर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ROC विद इन 30 डेज। उसको ROC को बता दे कितने दिन में? 30 डेज में। पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी डिटरमाइंड बाय द LLP एग्रीमेंट और इन एब्सेंट बाय द प्रोविजन ऑफ द LLP एक्ट। LLP एग्रीमेंट में लिखी होती है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, अगर कोई पार्टनर कॉन्ट्रावीन करता है एक्ट का तो क्या क्या फ़ाइन है? फाइन देना पड़ेगा। पेनल्टी आर इम्पोज्ड फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजन रिगार्डिंग डेजिनेटेड पार्टनर लीगल कंप्लायंस एंड नोटिफिकेशन ऑफ चेंजेस टू द ROC। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, कब टर्मिनेट हो सकता है? एज पर LLP एग्रीमेंट, या तो LLP एग्रीमेंट में लिखा होगा पार्टनर्स में बी टर्मिनेटेड बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द LLP एग्रीमेंट। रिटायरमेंट एंड एक्सपल्जन,
Partners can retire or be expelled according to the agreement with the unanimous consent of the remaining partners if the agreement is silent. मतलब पार्टनर रिटायर हो जाएगा जब उसके एग्रीमेंट में लिखा होगा, और अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो हमें यूनैनिमस कंसेंट लेनी पड़ेगी पार्टनर्स की, रिमेनिंग पार्टनर्स की. Obligations of a former partner. Notice to the third party. A former partner may still be liable for LLP obligation unless proper notice is given to the parties and the ROC. Registration of changes in partners. Filling changes. Any change in the name, address or status of partner must be registered with the ROC within 30 days. मतलब अगर कोई भी चेंज करते हैं हम नेम में, एड्रेस में या पार्टनर के स्टेटस में, तो हमें ROC को बताना पड़ेगा 30 दिन के अंदर. अगर हम नहीं है तो पेनल्टी है. ठीक है. पार्टनर एज अ एजेंट ऑफ LLP. Every partner is considered an agent of the LLP for business person but not the agent of other partner. ठीक है. Extent of liability of LLP. Limit of LLP liability. The liability of the is limited to its asset. मतलब जो पार्टनर की लाइबिलिटी है वो उसके जो उसने एसेट कंट्रीब्यूट कर रखे बस वहीं तक है. ठीक है. एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP. Partners are not personally liable for the LLP obligation unless the situation involves fraud. Liability by holding out. False representation. A person who falsely represent themselves as a partner may be held liable as if they were a partner. अगर कोई पर्सन अपने आप को फॉल्स रिप्रेजेंट कर देता है तो वही लाइबल होगा. अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड. अगर कोई फ्रॉड का केस आया तो इसमें लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड. इफ द LLP और इट्स पार्टनर आर फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, पार्टनर्स में फेस अनलिमिटेड. अगर LLP और पार्टनर गिल्टी हो गए प्रूफ, तो पार्टनर को फेस करनी पड़ सकती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. विसल ब्लोइंग. द LLP एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर पार्टनर्स और एम्प्लॉय हु रिपोर्ट मिसकंडक्ट विद इन द LLP. ठीक है. Summary. This lesson covered the critical aspect of the roles, responsibilities and liabilities of partners within an LLP. Understanding these concepts is crucial for ensuring compliance and managing the legal implications of being a partner in an LLP. The lesson also emphasized the importance of transparency, proper documentations, and adherence to the LLP agreement and the LLP Act. सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा लेसन नंबर 8. मतलब बहुत सिंप्लीफाई करके नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब एक बारी में पढ़ के ही समझ आ जाता है. ठीक है. तो बेस्ट नोट्स हैं ये. सो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 9, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड वाइंडिंग अप ऑफ LLP. क्या क्या हमें फाइनेंशियल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे और क्या प्रोसेस है LLP को वाइंड अप करने का. वाइंड अप मीन्स बंद करने का. Learning objective. To understand the basic concepts and importance of financial disclosure in a LLP, to learn about the maintenance of book of account, the process of filing annual return and other legal compliance required for an LLP, to gain insight into the taxation system applicable to the LLP, to explore the procedure for converting various business entities into LLP, to comprehend the different modes of winding up an LLP including voluntary and compulsory winding up and the roles of liquidator in the process. Introduction. A LLP is a business structure that combines the flexibility of a partnership with the benefit of LLP for its partner. The LLP Act 2008 governs the formation, management and dissolution of LLP in the India. An essential aspect of running an LLP is adhering to the financial disclosure norms that ensure transparency and accountability. Proper financial disclosure is crucial for maintaining investor trust, legal compliance, and the smooth operation of the LLP. मतलब वही सब इंट्रोडक्शन दिया है कि LLP एक बिजनेस स्ट्रक्चर है, वो कंबाइन करता है. ठीक है, जो अभी हम सब ऊपर पढ़ के आए. सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ऑफ LLP इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. Financial disclosure in an LLP refer to the mandatory information that the LLP must maintain and report regarding its financial status and operation. फाइनेंशियल डिस्क्लोजर LLP का मैंडेटरी है. ठीक है. और LLP को मेंटेन करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटस को. ठीक है. और प्रॉपर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी.
दीज डिस्क्लोजर इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या डिस्क्लोजर में क्या क्या देना है, मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड कंप्लाइंग विद लीगल वेरियस रिक्वायरमेंट। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। एवरी LLP इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट बुक ऑफ अकाउंट। मतलब हर एक LLP को अपने एक्यूरेट, करेक्ट होने चाहिए और अप टू डेट होने चाहिए क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब मेंटेन अच्छे से करके रखना चाहिए। द बुक मस्ट रिकॉर्ड ऑल रिसीव पेमेंट, सेल एंड परचेज। बुक में प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए क्या क्या पेमेंट हुई है, क्या क्या सेल्स हुई है, क्या क्या परचेजेस हुई हैं, ठीक है। दे शुड प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट। मतलब बिल्कुल ट्रू और फेयर व्यू, मतलब कोई भी चीज़ नहीं छुपानी, हर चीज़ डिस्क्लोज करनी है। LLP मस्ट मेंटेन देयर बुक ऑन अ कैश बेसिस और एन एक्यूरल बेसिस, ठीक है। दे रिकॉर्ड शुड बी प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 8 ईयर फॉर द डेट दे आर मेड। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को मिनिमम 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, जब से वो बना रहे हैं। एनुअल रिटर्न, एन एनुअल रिटर्न इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट दैट LLP मस्ट फाइल ईच ईयर। एनुअल रिटर्न एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो फाइल करना पड़ेगा हर साल। क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन अबाउट द LLP रजिस्टर्ड ऑफिस पार्टनर्स एंड चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यूरिंग द ईयर। इट मस्ट बी filled within 60 days from the end of financial year. The return provides a snapshot of the LLP management and ownership structure. 60 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देनी चाहिए एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Other legal compliances relating to the financial disclosures. Inspection of documents. Certain documents filled by LLP like incorporation details and annual return are available for public inspection. Penalties for non-compliance. Non-compliance with financial disclosure requirements can lead to substantial fine ranging from 25,000 to 5 lakh। पेनल्टीज़ हैं ये। फॉल्स स्टेटमेंट, अगर हमने फॉल्स स्टेटमेंट दे दी तो हमें इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, यानी कि जेल हो सकती है कब तक, 2 साल तक, और फाइन भी हो सकता है, और दोनों चीज़ हो सकती है। टैक्सेशन ऑफ LLP. LLP in India are taxed similarly to partnership but with distinct regulation. LLP are required to pay tax on the total income at a flat rate 30%. ठीक है। They are also subject to alternate minimum tax which is calculated at 18.5% of the adjusted total income. मतलब यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर बताया गया है कि आपको अपना टैक्स कैसे कैसे पे करना है। LLP do not have paid dividend distribution tax which applies to company distributing profit to their shareholder. LLP के ऊपर DTD नहीं अप्लाई होता, वो अप्लाई होता है कंपनी को जब वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स पे। अदर कंसिडरेशन, LLP are not eligible for the presumptive taxation scheme. Conversion of a firm or a company into an LLP does not attract capital gain tax. Conversion into LLP. Conversion into an LLP is a process where an existing business entity such as partnership firm, private company or unlimited company is transferred into an LLP. मतलब ऐसी बिजनेस एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनी हो गई या अनलिस्ट हो, किस में कन्वर्ट हो रही है, LLP में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन रिटेन द लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस वाइल अडॉप्टिंग द LLP स्ट्रक्चर। कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इनटू LLP। क्या क्या प्रोसेस है जब पार्टनरशिप फर्म एक LLP में कन्वर्ट होगी। ऑल पार्टनर्स फ्रॉम द ओरिजिनल पार्टनरशिप फर्म मस्ट बिकम पार्टनर्स इन द LLP। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, पहले उनको पार्टनर बनना पड़ेगा LLP का। LLP मस्ट फाइल एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद ROC। LLP को फाइल करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किसके पास, ROC के पास। अ फॉर्मल एग्रीमेंट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द LLP इज रिक्वायर्ड। एक बार अगर कन्वर्जन अप्रूव हो गई, द पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी एंड इट्स एसेट एंड लाइबिलिटीज़ आर ट्रांसफर टू द LLP। जितने भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एसेट और लाइबिलिटी वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, LLP के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट कन्वर्जन है प्राइवेट कंपनी इनटू LLP। एलिजिबिलिटी देखते हैं। द कंपनी मस्ट बी अ प्राइवेट कंपनी। कंपनी कौन सी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। ऑल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी मस्ट कंसेंट टू द कन्वर्जन। मतलब जितने भी शेयर होल्डर है कंपनी के अंदर उनकी कंसेंट बहुत ज़रूरी है, एक एक शेयर होल्डर की। अगर एक भी शेयर होल्डर मना कर देता है कि नहीं भाई हम नहीं कन्वर्ट करें, तो हम नहीं कर सकते।
प्रोसेस, ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब अप्रूवल बहुत ज़रूरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी और शेयर होल्डर की भी। फाइल द रिक्वायर्ड फॉर्म विद आरओसी, ठीक है, हमें फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास, जिसमें इंक्लूड होगा कन्वर्जन एप्लीकेशन होगी, ठीक है। अगर अप्रूवल आ जाती है द प्राइवेट कंपनी एसेट एंड लाइबिलिटी आर ट्रांसफर टू द एलएलपी, और जितने भी प्राइवेट कंपनी के एसेट और लाइबिलिटी है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे एलएलपी के पास, और कंपनी को हम डीम समझ लें, कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है। कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, eligibility similar to a private company but applicable to unlisted public companies, all shareholder must consent to the conversion, सारे शेयर होल्डर की कंसेंट बहुत ज़रूरी है। जो अभी हमने ऊपर स्टेप पढ़े वैसे ही सेम है इसका प्रोसेस। Effect of registration of conversion, upon successful registration of conversion, all asset and liability and obligation of the original एंटिटी ऑटोमेटिकली वेस्ट इन एलएलपी, जितने भी एसेट है जितने भी लाइबिलिटी ओरिजिनल एंटिटी की वो सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे एलएलपी। द ओरिजिनल एंटिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है। द एलएलपी इनहेरिट्स ऑल लीगल प्रोसीडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ओरिजिनल एंटिटी। नेक्स्ट है मीनिंग वाइंडिंग ऑफ एलएलपी, वाइंडिंग अप रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन एन एलएलपी, मतलब सिंपल सा मतलब है एलएलपी को बंद करना, क्लोज करना। बाय लिक्विडेटिंग इट्स एसेट, सेटिंग इट्स लाइबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिमेनिंग एसेट टू द पार्टनर, और जितने भी एसेट बचे हुए हैं उनको पार्टनर्स के बीच में बांट देना। इट मार्क्स द एंड ऑफ द एलएलपी लीगल एक्सटेंशन, तो हम समझ लेंगे कि एलएलपी का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुका है। दो तरह के मोड्स होते हैं एलएलपी को वाइंड अप करने के, फर्स्ट है वॉलेंट्री, सेकंड है कंपल्सरी। इनिशिएटेड बाय द पार्टनर्स व्हेन दे डिसाइड टू डिसॉल्व द एलएलपी ऑन देयर ओन अकॉर्ड, मतलब जब पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं आपस में ही कि हम एलएलपी को बंद कर लेते हैं, ठीक है। कंपल्सरी में क्या होता है, पार्टनर डिसाइड नहीं करते, ऑर्डर आ जाता है ट्रिब्यूनल से, ऑफन क्या या तो इंसॉल्वेंट हो चुकी है या कोई स्टैट्यूटरी वायलेशन करती है या कोई अदर लीगल रीज़न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, steps involved in the process of voluntary liquidation of LLP. Pass a resolution for a winding up with the consent of at least 3/4 of the partner. वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन तब पास होगा जब 3/4 पार्टनर्स की कंसेंट आनी ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है अपॉइंट अ लिक्विडेटर हु विल मैनेज द प्रोसेस, हमें अपॉइंट करना पड़ेगा लिक्विडेटर को जो ये पूरे प्रोसेस को संभालेगा, ठीक है। पार्टनर्स नहीं कर सकते, लिक्विडेटर करेगा। स्टेप 3, द लिक्विडेटर विल सेटल द एलएलपी डेट्स एंड लाइबिलिटी, लिक्विडेटर जितने भी सेटल करेगा एलएलपी के डेट्स और लाइबिलिटीज़ को, ठीक है। मतलब अगर एलएलपी बंद कर रहे हैं तो जो हमने डेट ले रखा है या जो लाइबिलिटीज़ है हमें उसे पूरा ख़त्म तो करना पड़ेगा ना, सेटलमेंट तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर सेटलिंग लाइबिलिटीज़ एनी रिमेनिंग एसेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, लाइबिलिटीज़ सेटल हो गई, अब जो रिमेनिंग एसेट बच चुके हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। स्टेप 5, वंस ऑल प्रोसीजर आर कंप्लीटेड द एलएलपी इज़ फॉर्मली डिसॉल्व, प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया तो हम मान लेंगे कि एलएलपी इज़ फॉर्मली डिसॉल्व हो चुकी है। क्या क्या इफ़ेक्ट है, upon completion of the liquidation process, the LLP cease to exist as legal entity. The partners are discharged from any other further obligation or liabilities of the LLP. नेक्स्ट है कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल से ऑर्डर आ चुका है, उसका क्या प्रोसेस है। अब पिटिशन इज फाइल्ड इन द ट्रिब्यूनल यूजुअली बाय क्रेडिटर्स और पार्टनर्स। स्टेप 2, द ट्रिब्यूनल एग्जामिन द ग्राउंड्स फॉर वाइंडिंग अप। स्टेप 3, इफ द ट्रिब्यूनल ऑर्डर वाइंडिंग अप एंड अ लिक्विडेटर अपॉइंटेड टू हैंडल द प्रोसेस। Step 4, the liquidator settle the LLP debts, liquidate assets and distribute the proceeds to the creditors and partners. Step 5, once all actions are completed the tribunal orders the dissolution of the LLP. सेम वही है, हमें इसमें लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो सारे सेटल करेगा डेट और लाइबिलिटीज़ को, और जो बच जाएंगे वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है क्रेडिटर्स और पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिक्विडेटर। अ लिक्विडेटर इज़ अ ऑफिशियल अपॉइंटेड टू ओवरसी द वाइंडिंग अप प्रोसेस। लिक्विडेटर को किसके लिए अपॉइंट किया जाता है, वाइंडिंग अप प्रोसेस के लिए। क्या क्या ड्यूटीज़ है, द लिक्विडेटर्स रोल्स इंक्लूड्स कलेक्टिंग एंड लिक्विडेटिंग द एलएलपी एसेट, पेइंग ऑफ डेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिमेनिंग एसेट टू द पार्टनर्स। लिक्विडेटर का क्या रोल है,
जितने भी डेट्स और लाइबिलिटीज को सेटलमेंट करना, और जो बच जाते हैं वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। The liquidator also ensures that the winding up process complies with legal requirements and report to the tribunal or the partner as necessary. Liquidator को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, वो जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस कर रहा होगा तो उसको सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स करने पड़ेंगे, कंप्लाई करने पड़ेंगे। सेकंड चीज़, और उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल को और दी पार्टनर को अगर ज़रूरी है तो। Summary. The chapter provides an in-depth understanding of the financial disclosure required for LLP, including the maintenance of book of account, annual return, and legal compliances. It also covers the taxation applicable to the LLP and the process for converting other business entities into an LLP. The winding up of LLP is discussed in detail, highlighting both voluntary and compulsory modes and the role of liquidator in the process. वही सब ऊपर हम पढ़ के आए हैं, तो वही सब लिख रखा इन शॉर्ट समरी में। सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 9। सो हमने पूरी आज यूनिट की वन शॉट रिवीजन कर ली। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।